मेरा नाम सी रमेश प्रभु, मैं मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है, जहां सबर्बन जिले का फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी हूं। अध्यक्ष अभिषेक घोसालकर है और मेरे साथ विशाल कामरे जी है जो वाइस चेयरमैन है अपना DDR2 एरिया में, मतलब ईस्टर्न सबर्ब का जो ये कार्य क्षेत्र है फेडरेशन का, उसका वाइस चेयरमैन है विशाल कामरे, जो आपका कन्नमोर नगर में रहते हैं, बराबर। और दूसरा है हमारा एक्सपर्ट डायरेक्टर सुनील कोरे और विनायक वड़वेकर जो हमारा फेडरेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर है। ओके, अभी सवाल ये है कि क्या आम आदमी जो सोसाइटी में रहते हैं क्या फेडरेशन के साथ जुड़ सकते कि नहीं, वही सवाल है आपका। सोसाइटी में 108 फ्लैट है बराबर, और वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, करेक्ट, या कमेटी नहीं चाह रही कि इधर कुछ ऐसा हो ये हो। करेक्ट। और कुछ मेंबर्स हैं जो आपके साथ में ये एडवाइजरी कमेटी में जुड़ना चाहे, तो उसका क्या प्रावधान है, पहला। दूसरा, ये कितनी ऑथेंटिकेटेड है बॉडी, भले एफिलिएटेड है लेकिन ऐसे आपके सिमिलरली और कोई भी है, वो लोग भी एफिलिएटेड है, तो मैं यहाँ नहीं जाके वहां जाऊं तो। और सबसे बड़ी बात कि एडवाइजरी कमेटी तो बनेगी, लेकिन वो जब आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे मैनेज होते हैं, ऊपर तक पूरा मैनेज सिस्टम कैसे है, आपको पता है कितना करप्शन है, ये सबके सामने सब ओपन है कि ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। आप रजिस्ट्रार के पास जाओ, चक्कर काटो, उसके ऊपर जाओ, तारीख लो, फिर वो मैनेजिंग कमेटी पूरी मैनेज कर लेती है और एंड में कुछ नहीं होता। आप ये कोर्ट में जाओ, ये हमारे जुडिक्शन में नहीं है, ये BMC के पास, ये उसके जुडिक्शन में अपना पल्ला झाड़ देते हैं। ये जो बॉडी है वो कितनी ट्रांसपेरेंट होगी, कितनी कारगर होगी कि लोगों के जेन्युइनली इश्यूज को रिजॉल्व करेगी, ये मेरी क्वेरी। और 3 उन्होंने सवाल किया। पहला सवाल, इसका अस्तित्व क्या है, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, इसका अथॉरिटी क्या है, इसका फेडरेशन का स्टेटस क्या है, क्या ये एक NGO है, जैसे कि बहुत सारा गली गली में NGO होता है, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन होता है, कोई वेलफेयर एसोसिएशन होता है, कोई अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो लेट मी टेल यू, एक बिल्डिंग में एक ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है, बराबर है। उसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फेडरेशन हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। सो देयर कैनॉट बी सेकेंड पैरेलल बॉडी टू दी फेडरेशन। जिस तरह से एक बिल्डिंग में एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही है, इधर और एक न्यू नवजीवन नहीं हो सकता, XYZ नहीं हो सकता, एक बिल्डिंग एक सोसाइटी। उसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन होगा। बायलॉ नंबर 6 में यह बताया गया है कि हर हाउसिंग सोसाइटी को अपना डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के साथ मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। आप बायलॉ नंबर 6 पढ़ेंगे, बायलॉ नंबर 6 सेज it shall be the responsibility of the society shall become member of the district federation। यदि आपने नहीं देखा तो बायलॉ नंबर 6 देखिए, shall become, which means it is compulsory for you to become a member। अभी मेंबर बनना है ये तो ठीक है, फीस भरना है वो भी ठीक है, सुविधा क्या मिलता है, ये फेडरेशन सोसाइटी को क्या सुविधा देगी, क्या इसको शासन का मान्यता है, क्या इसको कायदे का मान्यता है? 100% है। अभी ये क्यों है, कैसा है, आप बायलॉ नंबर 174 निकालेंगे, जिधर आपको बताया गया है कि व्हाट आर द वेरियस बॉडीज जहां आप अपना कंप्लेंट लेके जा सकते हो। एक बॉडी है रजिस्ट्रार, दूसरा बॉडी है सिविल कोर्ट, तीसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चौथा कोऑपरेटिव कोर्ट, सिविल कोर्ट, जनरल बॉडी में एक अथॉरिटी है जहां आप कंप्लेंट लेके जा सकते हो, और लास्ट में फेडरेशन भी बताया गया। तो फेडरेशन के साथ भी, क्योंकि जो आपका हाउसिंग सोसाइटी आप जिसका मेंबर हो, वो भी अपना फेडरेशन का जो अस्तित्व है उसको मानना पड़ेगा, और मेंबर का ग्रीवेंसेस, सोसाइटी का ग्रीवेंसेस फेडरेशन के पास भी आप लेके जा सकते हो। बट हर एक को अपना अपना लिमिटेशन दिया है, वैसे हमें लिमिटेशन दिया है। यदि कोई मेंबर है जिनका ग्रीवेंसेस है, वो ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए एडवाइजरी कमेटी होगा हर एक सोसाइटी में, उधर वो फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। दूसरा, यदि जनरल बॉडी लिया नहीं जाता है सोसाइटी में, आप फेडरेशन को लिखिए,
और फेडरेशन को समझ में आया कि ये सही है, तो फेडरेशन आपका जनरल बॉडी बुला सकती है। यदि आपका सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, क्योंकि कुछ मेंबर ने कंप्लेन किया है, जब तक फेडरेशन का सलाह मशुरा नहीं करती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब तक फेडरेशन का सलाह मशुरा नहीं होता जिसके आप मेंबर हो, तो आप सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। दूसरा, यदि सोसाइटी बाइफर्केशन करना है, ये जो मैं बोल रहा हूं सेक्शन 77 ये आप जहां पढ़ना है तो आप पढ़िए, सेक्शन 77 ये में ये लिखा है कि यदि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, फेडरेशन का सलाह मशुरा न लेते हुए, उनसे डिस्कशन न करते हुए आप नहीं अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद यदि सोसाइटी सेक्शन 18 में बाइफर्केशन करना है, बाइफर्केशन मतलब डिवीजन, जब तक फेडरेशन अपना कंसेंट नहीं देती है या सलाह मशवरा देती नहीं है, आप सेक्शन 18 के अंदर सोसाइटी को डिवाइजन भी नहीं कर सकते हो, अमालगमेशन भी नहीं कर सकते हो। इस तरह का बहुत सारा प्रावधान है। मैं आपको इतना ही बोलूंगा, फेडरेशन को यह भी अधिकार दिया है आपको ट्रेनिंग देने का, वो महत्वपूर्ण है, एजुकेशन करने का, और ये भी दिया है कि आप मैनेजर का पैनल तैयार करो, सर्विस प्रोवाइडर का पैनल तैयार करो, पब्लिश करो, बायलॉस दे दो, और जितने भी गवर्नमेंट का कमिटी होती है, जितने भी गवर्नमेंट का कमिटी है, जहां कायदा बनता है, रूल्स बनता है, बायलॉस बनता है, फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव उधर रहता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। 30,000 हाउसिंग सोसाइटी जो सबब में है, उसका नेतृत्व करने का ये फेडरेशन है, एक लीगलाइज ऑथराइज बॉडी है। तो therefore absolutely there is no doubt that this is not the body which is not authorized, it is authorized। 2001 में ये बॉडी बन गया, आज हम 2023 में, यस, इसके 22 साल जो पदाधिकारी थे उन लोग इसको लो प्रोफाइल में रखा था, इसको जिस तरह से पब्लिसिटी चाहिए था, पावर अपने पास रखा, उस पावर को उन्होंने क्या किया, लोगों को देने का प्रयास नहीं किया। हमने 2022 में सितंबर में हम लोग नियुक्ति करके आए, मैं सेक्रेटरी बना, 22 साल तक ये फेडरेशन के भले मेंबर था, मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। जब ये फेडरेशन का एक्टिविटी अच्छा नहीं चल रहा है, जब हमें मौका मिला, हमने कंटेस्ट किया, हम इलेक्ट होके आए, अभी हमने सोचा नहीं, ये घर घर में, हर एक सोसाइटी में है फेडरेशन को लेके जाना है। ये जिस कारण से स्थापित हुआ उसका हमको लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, इसके लिए पहला कदम हमने लिया। पहला कदम क्या है, 171 कॉर्पोरेटर वार्ड है, किधर, अपना सबब में, 57 वार्ड है अपना डिस्ट्रिक्ट, किधर, मुंबई, जो मुंबई शहर बोलते हैं, बस साउथ मुंबई, बट सबब में 171 कॉर्पोरेटर वार्ड है। हमने ये पहला निर्णय लिया कि हर एक कॉर्पोरेट वार्ड में 15 से 20 आदमी जो हाउसिंग सोसाइटी का पदाधिकारी है, कमिटी मेंबर है, मेंबर है, उनको हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे फेडरेशन का। उस माध्यम से लोकल एरिया कमिटी बनाने का प्रयास किया। 4 में 2023 का सर्कुलर में यह भी बताया गया कि हर एक लोकल एरिया में एक सोसाइटी बनना चाहिए या फेडरेशन अपना कमिटी बनाना चाहिए। उस हिसाब से हमने लोकल एरिया में फेडरेशन का माध्यम से लोकल एरिया कमिटी बनाने का, जिसमें हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 11 है, 11 लोग 30,000 सोसाइटी को कैसे सर्विस देंगे। सो देयरफॉर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कम टू द लोकल एरिया। तो लोकल एरिया में 20 आदमी को हम प्राधान्य देंगे, उनको हम क्या करेंगे, लोकल एरिया कमिटी बनाएंगे, और उस लोकल एरिया कमिटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होगा, जिसमें चेयरमैन ऑफ योर लोकल एरिया कमिटी इज गुरमीत सिंह, ही इज हियर। तो इन्होंने आज प्रोग्राम अरेंज किया, सेकंड मीटिंग है जहां अवेयरनेस करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि अवेयरनेस कल परसों खत्म हो जाएगा, ये तो चलते रहेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज, यस, इट इज ए लीगल बॉडी। सेकेंडली, वी आर ट्राइंग टू रीच टू ईच वन ऑफ यू थ्रू द लोकल एरिया कमिटी, जिसका माध्यम है 4 मई 2023। अभी आप सरप्राइज होंगे, 1960 का कायदा है और ये 4 मई 2023 को कैसा आया। यू विल बी हैप्पी टू नो, जैसे हमने हमारा कमिटी में आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए, हमने सोचा कि सोसाइटी का जो डिस्प्यूट है, क्या वो मीडिएशन में नहीं हो सकता है, क्या लोकल एरिया में उसको रिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये जब कमिश्नर को समझा के
बुझा के जब उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बोला कि आपका सजेशन बताइए। ही इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कमिश्नर अनिल खावड़े। तो उन्होंने फिर ये सर्कुलर लाया, बोला कि आप ये कर पाएंगे क्या? हम कर पाएंगे। वी गेव द एश्योरेंस, यस वी विल डू इट। एंड देन फेडरेशन अपना अंदर ही में ऑफिस है, हर एक सोसाइटी में कैसे पहुंच पाएंगे? लोकल एरिया कमेटी, लोकल एरिया का कमेटी होगा 20 आदमी, बट हर एक सोसाइटी में पहुंचना है। तो इसके लिए वही 4 मई 2023 में एक एडवाइजरी कमेटी बनाया, जो एक मीडिएशन का काम करेगा। वो मीडिएशन काम में एक ऑथराइज्ड फेडरेशन रहेगा। फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा? ये लोकल एरिया कमेटी में जो 20 आदमी है, उनको हम अधिकार देंगे। नवजीवन सोसाइटी ने अपना एडवाइजरी कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव मांगा, ठीक है गुरमीत जी आप जाइए। और एक सोसाइटी ने मांगा, मैं मैडम को बोलूंगा आप जाइए। और एक मांगा, इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। फेडरेशन जो है अथॉरिटी देके वो एडवाइजरी कमेटी में मेंबर बनेंगे। उसके साथ ऑडिटर है, उसके साथ चेयरमैन ऑफ दी जनरल बॉडी है, एक कमिटी है, कमिटी मेंबर है। ऐसा 5 मेंबर का एडवाइजरी कमेटी रहेगा। जो भी डिस्प्यूट आएगा पहला वो एडवाइजरी कमेटी के पास जाएगा, ताकि 50 से 60%, ऐसा नहीं कि सब डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट होने का जरूरी नहीं है। आज हर जो बोलते हैं मीडिएशन के लिए एक माध्यम होना चाहिए। तो एडवाइजरी कमेटी हमने क्या किया, आपका सोसाइटी में बनाने का प्रयास किया है। वो एडवाइजरी कमेटी जो है, अभी आप सवाल किया है क्या मैं एज ए मेंबर एडवाइजरी कमेटी आ सकता हूं? सब आपका एडवाइजरी कमेटी किधर है? आपका एडवाइजरी कमेटी आपका सोसाइटी का है। आपका सोसाइटी में जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें आपको आना है, आपका जनरल बॉडी ने आपको मान्यता देना चाहिए, या आप मैनेजिंग कमेटी का मेंबर होना चाहिए, मैनेजिंग कमेटी ने आपको डिप्यूट करना चाहिए। ये जो 5 मेंबर है, हाँ आपको आपका सोसाइटी छोड़ के दूसरा सोसाइटी में एडवाइजरी कमेटी बनना है, जरूर आप हमारा मेंबर बनिए। और हमारे मेंबर बनते तो हम आपको, जैसा लोकल एरिया कमेटी का मेंबर बनिए, लोकल एरिया कमेटी मेंबर बनते तो हम आपको अथॉरिटी देके दूसरा सोसाइटी में भेजेंगे। लेकिन आपका सोसाइटी में मैं आपको नहीं बना पाऊंगा। दैट प्रेरोगेटिव इज विद द जनरल बॉडी, दैट प्रेरोगेटिव इज द मैनेजिंग कमेटी। आई आंसर्ड योर सेकंड क्वेश्चन। सर, मैनेजिंग कमेटी is totally corrupt and everything is documented, but they are become so dictatorial, so this thing, they feel they are above law, they are not following. I got your point, I got it. हाँ जी सर। तो और दूसरी बात है कि ये सिर्फ ये फेडरेशन डायरेक्शन देगी या अपने ओपिनियन देगी, या उनके पास पावर है टू टेक एक्शन आल्सो? No, we don't have power. That's what. We don't have power. And somebody doesn't want to go through mediation. We can only give the advice. एडवाइस लेना नहीं लेना, जिसको हम एडवाइस देते हैं उनके ऊपर है। और दूसरी बात, is it be chargeable? 100%. It is chargeable. Nothing comes free. No. Yeah, it is chargeable. No. When any query will come, suppose I come with a complaint, or members of the society come with a complaint against the managing committee to the federation. Queries है, सबका क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो मेरा उनका भी होगा, तो चार्जेबल है। उसके लिए वी हैव टू पे अ सर्टेन फी। और उसका टाइमलाइन क्या होगा कि लाइक, और इसकी गारंटी क्या है कि वो लोग उसके साथ हैंड इन ग्लव्स उसको, जैसे रजिस्ट्रार को मैनेज कर ले तो फेडरेशन को मैनेज करने कितना टाइम लगेगा? नो गारंटी, नो गारंटी। एक नॉर्मल सवाल है ऐसा, लाइक नथिंग। 100% आपका सवाल का मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है, नो गारंटी। हाँ, वी आर नॉट हियर टू गिव एनी गारंटी। इवन द भगवान विष्णु भी आपको गारंटी नहीं देगा कि आप जितना साल जिएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, समझ लीजिए, हाउसिंग फेडरेशन डज नॉट हैव द पावर टू इंप्लीमेंट इट्स डायरेक्शन। अगेन, सबर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जिसका आप मेंबर होंगे, साल में 500 रुपया एज ए सोसाइटी देगी। उसके लिए आपको एडवाइजरी सर्विस मिलेगा। वो एडवाइजरी सर्विस इज नॉट कंपल्सरी फॉर द रजिस्ट्रार टू द सोसाइटी टू अबाइड। वी आर ओनली ऑन एडवाइजरी कैपेसिटी। अभी अगेन मैं बोलता हूं, एडवाइजरी कैपेसिटी, एडवाइजरी, मैं इनको एक एडवाइस देता हूं, लेना नहीं लेना इनका काम है, बट इधर रजिस्ट्रार बैठा है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कायदे में बनाया हुआ अथॉरिटी है। मैं भी अथॉरिटी हूं, अथॉरिटी टू गिव एडवाइस। मेरा रोल उधर समाप्त होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, वी आर हियर विद ए लिमिटेड मैंडेट टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस करने के लिए हम लोकल एरिया कमेटी बनाते हैं।
लोकल एरिया कमेटी बनाने के बाद हम एडवाइजरी कमेटी सोसाइटी में बनाते हैं। 30,000 सोसाइटी में अभी तक 2 या 3 सोसाइटी ने एडवाइजरी कमेटी में हमारा नाम लिया है। 30,000 में से 1 या 2, ज्यादा भी नहीं, 3 सोसाइटी ने लिया है, ज्यादा नहीं लिया। तो एक प्रोसेस है समझने का, करने का। जो आप बात कर रहे हैं, आपका सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी करप्ट है, जो आपका धारणा है, मैं मानता हूं आपके पास एविडेंस है, बट वो एविडेंस लेके फेडरेशन कुछ नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, जो अथॉरिटी है। वी आर नॉट हियर सिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड है, नहीं है। उसके लिए आपका ऑडिटर भी है, आपको री ऑडिट करना है तो री ऑडिट कर सकते हो। यदि आपका कमिटी करप्ट है, फिर आपको आपका लोकशाही में जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में, आपको अपना अवेयरनेस एज ए लीडर, आपको अपना सोसाइटी में अवेयरनेस करना पड़ेगा, उस कमेटी को अप्रूव करना पड़ेगा, नया कमेटी उधर आना होगा। जैसे कि एक धारणा था बीजेपी को, मैं कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग, बीजेपी हैड ए धारणा कि कांग्रेस करप्ट है, वो खाती है, खाने वाले को प्रोत्साहन देती है। लेकिन हम ऐसा पार्टी है जो खाने वाला भी नहीं, खाने वाले को छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा धारणा करके 2 बार 3 बार इलेक्शन में जीत के आए और जीत के जाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डेमोक्रेसी। आप अपने मेंबर को करिए, अवेयरनेस करिए, आप कमेटी में आइए, उस वर्किंग जो गलत हो रहा है उसको रेक्टिफाई करने का पूरा प्रयास करिए। बट एज ए फेडरेशन हमारा रोल, if you have come here with an expectation that federation will implement your grievances, sorry, we cannot, and with that expectation you should not become a member of the federation. I think I have cleared. आप ऐसे मीटिंग में ओपन माइंड लेके आते हैं, कुछ कायदा समझने का, कुछ प्रोसीजर समझने का, कुछ नियमावली समझने का, एक अदर सोसाइटी में करप्ट मैनेजिंग कमेटी है उसको अप्रूव कैसा करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन सा अथॉरिटी के पास जाना है, ताकि मैं पिलर टू पोस्ट धक्का नहीं खाऊंगा, गलत भटकूंगा नहीं। ये जो सलाह जो वकील 10,000 15,000 रुपए लेके देता है, इधर मुफ्त में ऐसे प्रोग्राम में संडे का फैमिली को छोड़ के हमारा जैसा व्यक्ति एक लोगों को, हमारा जो सरस्वती हमारे पास जिसको ब्लेसिंग आया है, वो ब्लेसिंग सरस्वती हम आपके पास बांटना चाहते हैं। जो समझना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। बाकी का आप बोलेंगे कि हर आदमी, इनका भी अस्तित्व है, भगवान ने दिया है, इनको भी अस्तित्व दिया है, इनको भी अस्तित्व दिया है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। जितने भी, थोड़ा समय माइथोलॉजी में जाता हूं, जितने भी बड़ा भगवान राम हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब तक उसको जो वानर सेना और वो स्क्विरल जैसा एक आदमी उसे सेतु बनाने के लिए मदद नहीं करता है, वो सेतु भी नहीं बन पा रहा था। सेतु बनाने के लिए भी स्क्विरल जैसा लोगों का योगदान लगा। ये स्क्विरल जैसा योगदान हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सक्सेस है, कितना फेलियर है, वी आर नॉट ऑन दैट। My role, you asked me a clear question. Is it mandatory to become a member of the federation? Answer is yes. If you don't become a member, can I compel you to become a member? Answer is yes. But did I do that? The answer is no. Because that is not the way. इनको मेरे से सलाह ही नहीं लेना है, मैं इनको जबरदस्ती क्यों बोलूं मेरे सलाह लो? But I can still make him a compelled to become a member through the registrar. But I am not doing that. But we are creating an awareness to become a member. मेंबर बनने के बाद हमारे से आपको एडवाइस मिल सकता है, पब्लिकेशन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। वो मेंबर को फ्री है। कौन सा मेंबर? हाउसिंग सोसाइटी का जो पदाधिकारी हमारे पास आते हैं उनके लिए फ्री है, और बाकी का जो मेंबर आते हैं उनको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए हम पैनल एडवोकेट बनाए। आप पैनल एडवोकेट को थराविक फीस देके आप अपना एडवाइस ले सकते हो। बट हाउसिंग सोसाइटी जो हमारा मेंबर है उनके लिए 100% फ्री है। सो आई थिंक क्लियर ऑन दिस? यस सर, आप माइक लीजिए। Federations, they are supposed to give recovery officers. So are we also appointing a recovery officer for the purpose? वेरी गुड क्वेश्चन। यदि हाउसिंग सोसाइटी में रिकवरी नहीं देते हैं, मेंबर्स नहीं देते हैं, आप रजिस्टर के पास जाके ऑर्डर लेके आइए। ऑर्डर लेके आने के बाद हाउसिंग फेडरेशन जो है अपना रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करती है, और उसका फ्लैट अटैच करके बेच के जो पैसा रिकवरी करके
सोसाइटी को देती है। ये जो रिकवरी ऑफिसर है वो बनाने के लिए हमने हमारा रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किया है, वी ऑलरेडी अपॉइंटेड। हमने प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा, ऑलरेडी भेजा है। अभी वो गवर्नमेंट मतलब रजिस्ट्रार को दिया है, डीडीआर को दिया है, डीडीआर ने अभी जॉइंट रजिस्ट्रार को भेजा है। वो कमिश्नर से सलाह मशवरा करके हमारा जो रिकवरी ऑफिसर है उसको एक अथॉरिटी देंगे। अभी तक अथॉरिटी मिला नहीं। जैसा मैंने बताया 2022 में हम लोग इलेक्ट होके आए और ये सेकेंड मीटिंग चंबूर में है। शायद आप लोग को मुंबई सब डिस्ट्रिक्ट 2001 से है वो भी पता नहीं था। तो हम प्रयास कर रहे हैं एंड मे बी इन अनदर 3 to 4 months वी आर श्योर विल गेट ए रिकवरी ऑफिसर। वो मिलने के बाद हम करेंगे। तब तक आप मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो साउथ मुंबई में उसका ऑलरेडी मेंबर है, उधर 6 रिकवरी ऑफिसर है ऑलरेडी, आप उनके माध्यम से सर्विस ले सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मुंबई फेडरेशन का मेंबरशिप कैंसिल करो, हम कभी नहीं बोलेंगे। आप वो मेंबरशिप कंटिन्यू करो क्योंकि ऑलरेडी आप मेंबर हो। साल में 500 रुपया है। अक्का सोसाइटी को साल में 500 इज नॉट ए बिग अमाउंट। आपको मंथली मैगजीन मिलते रहेगा। जो सर्विस हम आप आज देना चाहते हैं, अभी वो फेडरेशन में लोकल एरिया कमेटी नहीं है, ऐसे मीटिंग नहीं होती है, हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर का भी सर्विस ले लो, 500 रुपए साल में उधर दे दो, 500 रुपए साल में इधर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वट एवर यू एडवाइस गेट, बट बिकम ए मेंबर ऑफ लोकल फेडरेशन इज अ मस्ट। तो रिकवरी ऑफिसर इज इन द प्रोसेस, विल डू इट। I got your point. I got it. I understand. See, all these authorities come by delegation of power. Delegation of power के लिए वो कमिटी ने प्रयास करना चाहिए। हमारा पहले का कमिटी ने किया नहीं, हम लोग वो कर रहे हैं। एंड दिस विल हेल्प लोकल एरिया को सक्षम बनाने के लिए। सेकेंड एजेंडा था टू फॉर्म ए एडवाइजरी कमिटी। इधर पदाधिकारी कितने हैं या कमिटी मेंबर कितने, जो हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 कमिटी मेंबर। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाला 1 महीने में या 2 महीने में आप जो है एक एडवाइजरी कमिटी बनाने का प्रयास करिए। यदि आपको लगता है हमारा सोसाइटी में जो डिस्प्यूट होता है वो रजिस्ट्रार को जाने के पहले हमारे मेंबर का डिस्प्यूट आपस में मिटाया जाए, और आपस में मिटाने के लिए एक इंडिपेंडेंट आदमी जो वयस्कर आदमी है उसको आप जनरल बॉडी में सिलेक्ट करके चेयरमैन बनाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं। और ऑडिटर इसके लिए है क्योंकि जो जो डिस्प्यूट है यदि ऑडिटर को मालूम पड़ता है, ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट में भी दे सकते हैं। और एक बार ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज आया, ऐसे ऐसा डिस्प्यूट आया, एडवाइजरी कमेटी में आया था लेकिन वो सुलझा नहीं पाए, इसके ऊपर जनरल बॉडी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे अपना ऑडिट रिपोर्ट में भी रिमार्क लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से एज ए ऑडिट रेक्टिफिकेशन जनरल बॉडी में हो सकता है। इसके लिए ऑडिटर को इन्वॉल्व किया है। और कई बार एडवाइजरी कमेटी में मैटर आता है, एडवाइजरी कमेटी में मैटर आने के बाद एडवाइजरी कमेटी सुलझा नहीं सकती है, मैनेजिंग कमेटी उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो फिर एडवाइजरी कमेटी में एक फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। वो फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा लगता है कि ये मैटर सुलझाने जैसा है, लेकिन सुलझा नहीं रहे क्योंकि मैनेजिंग कमेटी को बोलते हैं कि वो श्रेष्ठ है, वो जो बोलते हैं वो सही कानून है। एडवाइजरी कमेटी का एडवाइस सुनते नहीं है। तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट करने के लिए जनरल बॉडी होना चाहिए। वो जो फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है वो फेडरेशन के माध्यम से आपका जनरल बॉडी, सोसाइटी का जनरल बॉडी बुला सकते हैं, वो एक विषय के ऊपर निर्णय ले सकते हैं। तो एक एडवाइजरी कमेटी नहीं है थ्रू दी ऑडिटर, नहीं है थ्रू दी जनरल बॉडी, ये 3 लेयर में अंदर अंदर सुलझाने का ये प्रयास, ये 4 मई 2023 का सर्कुलर से करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं होता है तो आप बेशक वही एडवाइजरी कमेटी आपको एडवाइस देगा, यार ये तो सोसाइटी सुनने वाला नहीं है, आप रजिस्ट्रार के पास जाओ, सॉल्यूशन लेके आओ। तो आई थिंक दिस इज द efforts that we are making, and agenda number 2 is over. Any question on that? First question is that is it when a member puts a complaint to the managing committee, is it mandatory for the managing committee to refer it to the LAC? देखिए 4 मई 2023 का सर्कुलर के हिसाब से इट्स मैंडेटरी। यदि आपके पास एडवाइजरी कमिटी नहीं है तो रेफर किधर से होगा? अदरवाइज इट्स ए मैंडेटरी फॉर द कंप्लेनेंट टू go to the advisory committee first before going to the authorities, registrar वगैरह, ठीक है? It's mandatory. Advisory committee is
once it is set, it can be set for 1 year, 3 year. There is no terminology which is mentioned, but एडवाइजरी कमेटी एक बार बन गया, ये जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस बॉडी है. क्या होगा, जनरल बॉडी ने ये टाइम आपको चेयरमैन बना दिया, 2 साल के बाद आपको लगा कि मुझे रिजाइन करना है, ठीक है, तब जनरल बॉडी वापस आपके जगह में दूसरे का अपॉइंट करेगी. ओनली जनरल बॉडी. ऑडिटर हर 3 साल में एक बार चेंज होता है, नया ऑडिटर आएगा. फेडरेशन रिप्रेजेंटेटिव किया सुनील कोरे को आपका सोसाइटी में, और सुनील कोरे बोला कि यार वो सोसाइटी नवजीवन का तो बेकार है, मैं नहीं जाऊंगा. जब तक फेडरेशन ने उनको रिप्रेजेंट दिया तब तक वो रहेगा. जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया तो मेरे को दूसरे को देना पड़ेगा. तो इट्स अ कंटिन्यूअस बॉडी. हाउएवर द जनरल बॉडी कैन डिसाइड दैट दिस कमिटी विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 2 years. लॉ बोलता है कि ऑडिटर इज ए इंडिपेंडेंट, बराबर है. मैनेजिंग कमिटी इज डूइंग ए ऑनरेबल जॉब एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. ये होने के बावजूद भी वो मैनेजिंग कमेटी करप्ट करती है. वो करप्शन नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, करप्शन बिकॉज ऑफ हिज नेचर. गलत आदमी को आपने चुन के दिया इसके लिए. उसी तरह से आपका जनरल बॉडी में गलत आदमी को चुन के, जो ऑडिटर आप बोलते हैं, मैं इसको एलिगेशन ही बोलूंगा, जब तक प्रूव नहीं होता है मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ऑडिटर करप्ट है. जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि वो मैनेजिंग कमेटी करप्ट है. मैं इतना ही बोलूंगा. यदि आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है, ऑडिटर गलत हुआ है, आप भले वो मेंबर है एडवाइजरी कमेटी का, बाकी वो 4 आदमी तो है सर, और वो एडवाइजरी कमेटी में ऑडिटर का खिलाफ है, तो ऑडिटर को बोलेगा तुम बाहर निकल, डोंट अटेंड दैट मीटिंग वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लेंट अगेंस्ट यू. उतना तो एडवाइजरी कमेटी का बनता ही है. सो देयरफॉर if there is a complaint against the federation, then federation representative will not be there, don't worry. So this is just a process. आज हम लोग आपको सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए आए हैं. So this is all about advisory committee. I would suggest that everybody should accept it. 2 दिन पहले मैंने मिड डे में एक आर्टिकल दिया है, मुझे मालूम नहीं आपका ग्रुप में आया कि नहीं आया. आया ग्रुप में एडवाइजरी कमेटी के ऊपर? नहीं ठीक है, 1 मिनट रुके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मिनट. हमने एडवाइजरी कमेटी आने के बाद एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिसिटी दिया. टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 बार आर्टिकल आया, पूना में भी आया, इधर भी आया. उसके बाद अभी हम मिड डे में लेके आए. यू विल बी हैप्पी टू नो Wednesday, after 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday, I am addressing the entire media of the Times of India, all correspondent, like 50-60 correspondent, as to how as a media person can create an awareness. मेरा मैंडेट अवेयरनेस करने का है सर. मेरा मैंडेट कौन सही है कौन गलत है बोलने का नहीं है. मेरा मैंडेट है हर आदमी को, यदि आप गलत है तो आप गलत है बोलने का, एडवाइस करने का, वो मेरा मैंडेट है. उसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में वी हैव अरेंज्ड द मीटिंग ऑफ ऑल द रिपोर्टर्स. एवरी रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हो या आपका मंत्रालय का बीड हो या बीएमसी का बीड हो, सबको किधर ना किधर हाउसिंग सोसाइटी से गुजरना पड़ता है. हर रिपोर्टर उस हाउसिंग सोसाइटी में रहता है. तो वी हैव टेकन ए अप्रूवल फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटर. वी हैव अरेंज्ड द मीटिंग ऑफ 2 hours. So this is what we are doing, creating awareness. Please help us to do that and be a part of that creating awareness. That is all I am saying. Yeah. First of all, I welcome and thank you very much for coming out and taking a precious time on Sunday. Shri Ramesh Prabhuji, who has not heard about the name, the highest authority we are now facing. We can't be thankful for more than enough. Now, Mr. Prabhuji is synonymous with the housing societies, and we are quite followers on your YouTube and forums. Now, we also thank Gurmeet Singh ji for taking this initiative and all that. Now, coming to the main Aam Aadmi, like, you know, it is very good that the issues are being raised for the Aam Aadmi. Like, you know, madam like rightly said, कि आम आदमी ना परेशान हो गया है. रजिस्ट्रार जाओ, सिविल कोर्ट जाओ, फोरम जाओ, ये जाओ. तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए ये. और ऑफ कोर्स आप बोलेंगे ये कोई इसमें बाइंडिंग नहीं है,
लेकिन आपका जो डिसीजन होगा ऑब्वियसली वो वेट रखेगा, मैं बोलता हूँ डेफिनेटली, बिकॉज यू आर द हाईएस्ट अथॉरिटी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अभी सोसाइटीज में तो 1001 प्रॉब्लम है, आप खड़े हो जाएंगे तो शाम तक फिनिश नहीं होंगे, देयर इज नो एंड टू इट। सो व्हाट आई मीन कि भाई एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है जिसमें हम लोग को कॉमन आदमी को भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मिला है, तो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव सम पावर्स टू इम्प्लीमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये कि नो क्रिएटिंग सो मच एफर्ट और इतना मेहनत करके सब बनाने, या अभी जैसे आम आदमी की बात है कि इतना जैसे ईगोज आ जाते हैं सोसाइटी में, एवरीबडी नोस, एक डिवीजन हो जाता है। अब एक जो लेवल हो गई कि एक केस में मैंने सुना खाली डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा उसको। तो ये सब अवेयरनेस होना चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात है, जैसे मैडम ने बोला कि श्री प्रभु जी बहुत काम है, और यही कामनेस अगर कमेटी और मेंबर्स में आवे ना तो इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे, और एक दूसरे का कंसिडरेशन होना चाहिए। थैंक यू सर। मैं आपको ये बताऊं, एक न्यू इनिशिएटिव 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, यदि मालूम नहीं है तो मैं आपको बताऊं। साहब ने पूछा फेडरेशन में कंप्लेंट करने के लिए पैसा लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, पर उन्होंने ये पूछा नहीं कितना पैसा लगेगा और प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सहकार संवाद एक पोर्टल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन निकाला है। आपने सुना है इसको? टाइम्स में आया है, 2 दिन पहले इसको लॉन्च हुआ है। ये पोर्टल कैसा काम करता है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन जो ऑल डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का पेरेंट बॉडी है, और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के ऊपर नेशनल हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। वो तो दिल्ली की बात है, वो छोड़ दो, बट कम से कम अपन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन अलॉन्ग विद द कोऑपरेटिव कमिश्नर एक पोर्टल निकाला है। पोर्टल का नाम है सहकार संवाद। पेपर में सब कुछ आया है। आप वो सहकार संवाद पोर्टल में जाइए, आप अपना प्रोफाइल डालिए, आपका ग्रीवेंसेस डालिए, सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रिलेवेंट, सिर्फ रजिस्ट्रार का रिलेवेंट। देखिए अपना बायलॉस में 174 में बहुत सारा अथॉरिटी दिया है। कोऑपरेटिव कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, आपका जनरल बॉडी है, फेडरेशन है, बहुत कुछ है, म्युनिसिपैलिटी है, बट ओनली विद द रजिस्ट्रार जो कंप्लेंट कर सकते हैं उसका लिस्ट दिया है। और बायलॉ नंबर 174 में भी है, और बायलॉ में कंप्लेंट करने का फॉर्मेट भी दिया है। ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट भी है। वो फॉर्मेट के हिसाब से वो पोर्टल में जाइए, आपका अपना आइडेंटिटी दीजिए, लॉगिन अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, ये लॉगिन हो सकता है। पासवर्ड जो आपको लिखना है आप लोगों को, आपका प्रोफाइल बन गया विद ऑल द डिटेल्स। फिर किधर रहते हो, क्या रहते हो, आपका रजिस्ट्रार कौन है उसमें पॉपअप आएगा, और आप कंप्लेंट डालो। उस कंप्लेंट में 1 MB का तक का PDF आप अपलोड कर सकते हो। वो कंप्लेंट डायरेक्ट रजिस्ट्रार को जाएगा, बट रजिस्ट्रार को जाने के पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, यदि पैसा नहीं देता है तो वो पोर्टल आपको आगे जाने को नहीं देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का है, उधर का जो एडमिनिस्ट्रेटर उसका खर्चा है। आज वो सॉफ्टवेयर बनाने के 25-30 लाख रुपए ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। आगे आने वाले लोगों को मदद देने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्विस तो आएगा ही। 50 रुपया नॉमिनल अमाउंट इस चार्ज, वो उस रजिस्ट्रार को जाता है। रजिस्ट्रार का पोर्टल में वो दिखेगा, और रजिस्ट्रार का पोर्टल में दिखने के बाद उसको 30 डेज के अंदर, जो 4 मई 2023 का सर्कुलर के हिसाब से वो उसको करना है। नहीं करते हैं तो 45 डेज के बाद वो ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और कमिश्नर के पास जाएगा। और उस फेडरेशन भी, जो स्टेट फेडरेशन ने मैंडेट लिया है, वो स्टेट फेडरेशन उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। ऑल ओवर महाराष्ट्र का 330 रजिस्ट्रार, नियर अबाउट 36 डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, 9 ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ये सब उसके अंदर जोड़े हुए, इंक्लूडिंग कमिश्नर। तो एक प्रयास करने का प्रयास किया है
कितने इसको प्रतिशत मिलेगा, कितने लोग इसको यूज करेंगे, दैट इज अप टू यू। कल आप बोलेंगे हमने पोर्टल में डाला साहब, डाल के 1 साल हो गया फिर भी आया नहीं है, नहीं आया, आपका नहीं आया, बट आगे का जो 90% लोग हैं उनका तो हो चुका है। सो वी आर नॉट हियर टू इरेडिकेट एंड कंप्लीट एवरीथिंग, ऑल कंप्लेंट्स। फिर नहीं तो ऐसा करेंगे तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको दुकान बंद करना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कम से कम मुकदमा ऊपर जाने दे। तो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। आपको पोर्टल है, 50 रुपए भर के आप कंप्लेंट कर सकते हो। आई थिंक 4 मई 2023 का सर्कुलर को लेके वो ग्रुप में आया होगा, इंग्लिश और मराठी में दोनों दिया है, आप पढ़िए, समझिए और अपना सोसाइटी जो अदर देन मैनेजिंग कमेटी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, एक लेटर सोसाइटी को लिखिए, saying that please adopt this circular, call a general body meeting, constitute the meeting, उसका सीसी हमें दीजिए फेडरेशन को, ताकि जरूरी पड़ा तो हम भी उसको फॉलोअप करेंगे। सीसी टू रजिस्ट्रार लिखिए तो रजिस्ट्रार के साथ भी हम फॉलोअप कर पाएंगे। इतना ही है। दूसरा लास्ट सवाल है, हाउसिंग फेडरेशन हमारा शेयर होल्डर मेंबर है, वोटिंग मेंबर है, उनको पूरा अधिकार है। हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी हमारे पास जोड़ना चाहते हैं जिसको नॉलेज चाहिए, बराबर है, तो हम उनको नॉमिनल मेंबर करके लेते हैं, जिनका 100 रुपए एंट्रेंस फीस लेंगे, शेयर होल्डर का 1000 रुपया नहीं लेंगे, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं, कुछ भी नहीं है, और साल में 500 रुपए उनका सब्सक्रिप्शन लेंगे। इस तरह का इवन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी वी हैव फैसिलिटेटेड टू मेक देम एज ए नॉमिनल मेंबर, जो कि अपना जो फेडरेशन है फोर्ट में वो नॉमिनल मेंबर को ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी वो एम्पावर नहीं करते। एंड वंस यू बिकम ए नॉमिनल मेंबर, certainly we'll try to help you, we will not charge you, our advocates also will not charge you for advice, but आपको नॉमिनल मेंबर बनना है। प्रयास हमारा और आगे जाके लोकल एरिया कमेटी तो बना ही रहे, हम हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजर का ट्रेनिंग शुरू किया है। हमने ऑलरेडी 100 मैनेजर का एक ट्रेनिंग बैच लास्ट वीक किया है, 8 अक्टूबर। अगला 1 महीने में और एक 100 मैनेजर का ट्रेनिंग करेंगे। और अभी ट्रेनिंग 3 घंटे का ट्रेनिंग था, यू बिलीव मी, इट वेंट अप टू 5 आवर्स एंड पीपल वर नॉट रेडी टू गेट अप। 8:30 बन गया, दोपहर के 2 बजे से बैठे थे, नहीं और बताओ, बट आई सेड नो, समवेयर वी हैव टू कंक्लूड। पीपल केम विद एग्रोस, सर 3 घंटे के लिए आप 1,500 रुपया लगाया, तो मुझे लगता है कि इधर बैठने का जगह भी व्यवस्था नहीं है, हमको पैसा रिफंड चाहिए। हमने बोला ठीक है, जिसको जिसको रिफंड चाहिए वो मिलेगा, बट आप लेक्चर खत्म होने के बाद ले लो। सबको चाहिए तो सबको रिफंड मिलेगा, डोंट वरी, बिलीव मी। व्हेन वी अनाउंस दैट एंड द पीपल हु हैड रजिस्टर्ड द नेम सेइंग दैट वी वांट अ रिफंड, वी नेवर न्यू दैट 1500 इज ओनली फॉर 3 आवर्स। देन व्हाइल गोइंग ऑल दिस 2 पीपल डिमांडेड, सर आपको रिफंड चाहिए? नहीं, आपको चाहिए तो अगला सेशन में भी फ्री में देंगे, सर ने बोला ऑलरेडी। बोले हमको अगला सेशन भी फ्री नहीं चाहिए, हम उतना ही पैसा दे के आएंगे। वी आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग दैट यू हैव कैरिड आउट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी वांट टू एम्पावर यू एंड दैट इज अ लिमिटेड रोल दैट वी आर टेकिंग। एंड थैंकफुली Gurmeet and other members of local area have agreed to come together and join our hands in empowering you. Thank you very much. आगे का सेशन